मूर्ति पूजन के तो बहुत सारे भेद हैं। मूर्ति पूजन की तो कई प्रकार की पूजन पद्धति है। पंचोपचार, षोडशोपचार, चतुष्षष्टि उपचार एवं इसके अलावा एक और उपचार है जिसका नाम होता है महा उपचार, जो 108 प्रकार के द्वारा देवता की, भगवान की पूजन की जाती है। एक बात बोलूं, पूजा शब्द बहुत छोटा है, लेकिन पूजा मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ी साधना है मेरे प्यारे। ताली बजाओ बाबू जी। पूजा सुनने में शब्द बड़ा छोटा है, केवल 2 अक्षरों को मिला दिया जाता है तो पूजा शब्द बन जाता है, लेकिन पूजा मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ी साधना है। कितने अक्षरों से पूजा बनता है बोलो ना? एक है पू और दूसरा है जा। पू का मतलब क्या होता है सुनो जरा। पू का अर्थ होता है संस्कृत में ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का पर्यायवाची होता है लक्ष्मी, और जा का मतलब होता है प्राप्ति, जिसको करने से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होवे, जिसको करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होवे, उसे पूजा कहा जाता है मेरे प्यारे। तो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, भगवती परामा माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हर हिंदू को, हर सनातनी को बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में, बड़ी विधि के साथ में, बड़े विधान के साथ में भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। जिनके घरों में पूजन होती है उनके घरों में शुद्धि बनी रहती है, जिनके घरों में पूजा होती है उनके घरों में शांति बनी होती है, जिनके घरों में पूजा होती है उनके घर में जागृति बनी रहती है। लेकिन जिनके घरों में कभी अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, जिनके घरों में कभी दीपक नहीं लगता सायंकाल को, जिनके घरों में कभी तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, जिनके घरों में कभी शाम को तुलसी पर दीपक नहीं रखा जाता है, जिनके घरों में शाम को कभी गरुड़ घंटी नहीं बजती हो, जिनके घरों में कभी पूजन में शंख ना बजता हो, तो उनके घरों में अपने आप अशांति होती जाती है, और उनके घरों में अपने आप रिद्धि सिद्धि घर को छोड़ करके समाप्त हो जाती है। पूजन में 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो गरुड़ घंटी जरूर होवे, बिना गरुड़ घंटी के भगवान की कभी आरती की नहीं जाती है, और बिना शंख के भगवान की आरती की नहीं जाती है। जब देवा की आरती करो तो गरुड़ घंटी जरूर बजाओ, जब भगवान की आरती करो तो शंख जरूर बजाओ। बाबूजी शिव महापुराण प्रमाण दे रहे हैं कि जब आरती के समय में शंख बजता है ना, तो जहां जहां तक शंख की आवाज जाती है वहां वहां तक माता लक्ष्मी की करुणा और कृपा बरसती है मेरे प्यारे। तो पूजा तो कई प्रकार की है, छोटी भी है, बड़ी भी है और मिडल वाली भी है, लेकिन किसी भी भगवान का पूजन करो कम से कम 5 चीजों का होना तो बहुत जरूरी है। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये तो होना ही चाहिए। गंध भी होना चाहिए, पुष्प भी होना चाहिए, धूप भी होना चाहिए, दीप भी होना चाहिए और नैवेद्य भी होना चाहिए। किसी भी भगवान का पूजन करो इतना तो होना चाहिए। और भगवान शंकर जी की पूजन में यदि इन 5 चीजों के अलावा यदि जल और मिल जाए तो पूजा में सोने में सुहागा हो जाता है। भगवान शंकर जी की जब महिमा सुनोगे तो भगवान शंकर जी की महिमा में लिखा है कि जलधारा शिव प्रिया। भगवान शंकर जी को जल की धारा बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय, अति प्रिय। कल हमने आपको विस्तार से बताया था जब बाबूजी नहीं आ पाए थे कि जल की धारा से अभिषेक करने से क्या प्राप्त होता है, दूध की धारा से अभिषेक करने से क्या प्राप्त होता है, इक्षु रस से अभिषेक करने से क्या प्राप्त होता है, नारियल के जल से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है, और कुशोदक, कुशा के जल से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है। और मैंने आपको बताया था
कि सरसों के तेल से अभिषेक करने से हमारे दुश्मनों की समाप्ति होती है। हमारे दुश्मन या तो हमारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे या फिर वो माफी मांगने हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। जो सरसों के तेल से भगवान महादेव का अभिषेक करता है, कल विस्तार से प्रसंग हुआ था मेरे प्यारे। कल हम लोगों ने एक और पावन कथा सुनी थी, भगवान शंकर जी के ऊपर भस्म लगाने की। मेरे महादेव को भस्म बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और जब मैं भस्म की महिमा बता रहा था कि महाकाल को भस्म धारण क्यों की जाती है नित्य, रोज ताजे मुर्दे की भस्म महाकाल को चढ़ती है नियम से। क्यों चढ़ती है? भोले बाबा भस्म को स्वीकार क्यों करते हैं? ये कथा भी हमने आपको कल विस्तार से बतलाई थी। भगवान शंकर जी की पूजन करो तो कम से कम 5 जगह भस्म जरूर होना चाहिए शरीर में। फिर भगवान शिव जी के पूजन में बैठना चाहिए, माथे पर, कंठ में, दोनों भुजाओं पर और नाभि पर। जब इन 5 अंगों पर भस्म धारण हो जाती है, गले में रुद्राक्ष धारण हो जाता है, हम बिल्कुल शिवमय हो जाते हैं और फिर भगवान महादेव का पूजन करते हैं तो महादेव हमारे पूजन को हंसते हंसते स्वीकार करते हैं और उस पूजा का फल हमें तत्काल प्रदान करते हैं। भैया एक जंगल में एक बहेलिया रहता